नमस्कार बच्चों, वेलकम टू टारगेट बोर्ड 24 में। आपका टारगेट बोर्ड 24 में स्वागत है। सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है एक अच्छा स्कोर किया जाए, एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए अपने बोर्ड एग्जाम में। सभी को लेकिन उनकी मेहनत किस लिए है, वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या टारगेट है, क्या मिशन है, उनको पता है या नहीं पता है। आज हम अपने बच्चों की जांच के लिए ये क्लास लाए और देख रहे होंगे बिहार बोर्ड 2026 अगला टॉपर आप होंगे। क्यों होंगे, किस लिए होंगे, इस पे चर्चा करने आए हैं। आखिर आप ही क्यों अगले टॉपर हो, एक टॉपर में क्या खूबियां होती है, उसकी क्या रणनीतियां होती है, टॉपर कैसे बना जाए, आपसे लोगों को क्या उम्मीद है, हर बोर्ड को क्या उम्मीद है एक टॉपर से, तो ही टॉपर बनाया जाए, ऐसी क्या खूबियां होगी उनमें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसको टॉपर बनाएगा। टॉपर्स ऐसे नहीं बनते बच्चे, टॉपर्स की एक अलग रणनीति होती है, एक अलग माइंड स्ट्रेटजी होता है, के पीछे एक अलग मेहनत होता है। तो हम लोग जो आज नहीं जा रहे हैं भाई टॉपर कौन है, कहाँ से निकलते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी क्या रणनीति है, आखिर हमरे में वो क्या कमी है, हम क्या उस चीज को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। इस तरह की बातें जो है मन में आता है। सबसे पहला है कि भाई यहाँ जो दिए हैं हम अक्टूबर से पढ़ के हम लोगों को 450 प्लस कर, हम टॉपर का बात नहीं करते, 450 प्लस जिनमें वो बात होगी टॉपर्स लिस्ट में भी रह सकते हैं, अंडर 50 में जा सकते हैं, अंडर 10 में जा सकते हैं। मेहनत तो करना होगा। तो 450 सबसे पहला एक समय बर्बाद मत, एग्जाम पास, इन बात को समझिए। अभी जो वर्तमान है आपका एग्जाम जो है नजदीक है। अब यहाँ से सितंबर लास्ट हो गया, आज सितंबर में ये वीडियो बना रहे हैं बच्चे, 28 सितंबर। आज सितंबर जो है बच्चे समझिए पूजा का सेशन चल रहा है, समय चल रहा है, बस पूजा खत्म होगा और बस आपका समय शुरू हो अक्टूबर, और फिर एक दिवाली, छठ, दशहरा जाने के बाद शुरुआत हो। आप इंगेज रहेंगे, काम में व्यस्त रहेंगे, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। लेकिन एक टॉपर क्या सोच रहा होगा बच्चे, वो अपनी वो रणनीति सेट कर रहा होगा, कैसे डिस्ट्रक्शन होने से बचें, कैसे चीज़ों को याद करें, कम समय में ज़्यादा उत्तर कैसे लिखें, क्या क्या वो प्रश्न संभावनाएं हैं उसका लिस्ट तैयार करें। आज उन्हीं बातों पर चर्चा करने। बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या है, आगे किस तरह से अब बढ़ना है। समय कम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आधा फरवरी में एग्जाम शुरू हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने आपके पास समय। अब गिनती कर लीजिए, कैलेंडर में रोज एक दिन काट दीजिए। कैलेंडर जो आपके पास है ना उसको साट लीजिए, अपने जहाँ पे आप बैठते हो, जो जगह आपने निश्चित किया है उस जगह पे आप अपना कैलेंडर लगा लो और उसमें हर दिन वो काटो और शेष दिन को गिनो। उल्टा गिनती लिख दीजिए, उल्टा गिनती से पता चलता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ो वरना बाद में पछताओगे, समय कम है, पढ़ाई ज़्यादा, एग्जाम दरवाजे पर है, रेडी हो जाइए, जल्दी पढ़िए, हाई स्कोर करना है, आज नहीं पढ़ोगे तो कल पछताओ। ये सब डेली लाइन है, ये सब हमारे जीवन में रोज सुनने वाले लाइन है। कोई भी आएगा यही लाइन चिपकाएगा, जल्दी पढ़ो, समय कम है, क्या तुम टॉपर बनेगा, क्या अच्छा नंबर आएगा, तुम 300 पार कर जाओ यही काफ़ी है। बहुत सारा निगेटिविटी भी आपके पास आएगा और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम के समय। लेकिन हम लोगों को क्या करना है बच्चे, उनसे निपटना। उनसे कैसे निपटा जाए। इस सौरभ एलन में मेरा कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है बच्चे, सब्जेक्ट को अब छोड़िए, किताबों को क्रमवार से पढ़ना छोड़ दीजिए, अब एग्जाम को फोकस करिए।
अब आप अपनी रणनीति सेट करिए, अपना एक रणनीति बनाइए, एग्जाम में कैसे सफल हों और बेहतर तरीके से, बेहतर नंबर से, बेहतर अंकों से आगे निकले। टॉपर बनने की तैयारी कैसे करते हैं? सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना, देखिए सबसे पहला बात क्या है। गुड इवनिंग सभी बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी का क्लास है, आज सभी बच्चे रहेंगे, आज सभी बच्चे रहेंगे। तो सबसे पहला है कि प्लानिंग और टाइम टेबल होना चाहिए। आज हम सब कुछ दिए हैं आप लोगों को। सबसे पहला तो आपका प्लान होना चाहिए। अगर क्लास 12 है, 12 में कौन सा क्लास है? आर्ट्स है, किसी का साइंस है, अब कोई 10th में है, तो सबसे पहले आप उंगली पे गिनिए कि आपका विषय कौन कौन सा है। 10th वाले का इंग्लिश छठा विषय होगा, 12th वाले हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जो भी आपका विषय है उंगली पे गिन लीजिए। हिंदी इंग्लिश कॉमन है जो 12वीं के छात्र, साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले। बचा उधर आपका 3 विषय, 500 अंकों का एग्जाम हो। सरकार न्यूनतम कहती है 150 अंक आएगा, हम पास कर 30-30 नंबर सब में। किसी किसी का एक आध प्रैक्टिकल विषय, प्रैक्टिकल विषय जिसमें 30 अंक आपको स्कूल से मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि प्लानिंग और टाइम टेबल होना चाहिए। पता है, रोज का स्टडी शेड्यूल तय करें। डेली का जो स्टडी का शेड्यूल है, क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, किस टाइम पढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज हो। सुबह के समय कठिन विषय का, जैसे मैथ या साइंस पढ़ें, कठिन जो आपको समस्याएं जिसमें ज्यादा हो रही, सुबह सुबह उसका अध्ययन। सुबह सुबह जग कितना बजे से जाए, विद्यार्थी में क्या होनी चाहिए सबको पता है। काक चेष्टा, बको ध्यानम, सौन निंद्रा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। रोटी गिर गया ना मुंह से, फिर से मार के उठाएंगे और लेके भागेंगे। बको ध्यानम, बगुले की तरह, बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। लोग को लगे ही नहीं कि इसमें कुछ है, लगता है मर गया। एक सेकंड, सुबह जब जगते हैं तो हम लोगों को क्या करना है बच्चे? जो कठिन सवाल हैं, जो विषय आपके लिए कठिन है, चाहे 12th वाला हो चाहे 10th वाले हो, सबसे पहले जिनका मैथ है तो मैथ कठिन है, जिनका साइंस है साइंस कठिन। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न है ना, वो अनलिमिटेड प्रश्न नहीं है, लिमिटेड प्रश्न है, और लिमिटेड प्रश्नों का हमें तैयारी करना है। कहता है 1-2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लीजिए का मतलब है कि अपना जगह को मतलब जो है वहां से आप हिलिए डुलिए और फिर जो है थोड़ा ताज़ा हवा का आनंद उठाइए, और फिर दिमाग में उस चीज़ को रिमाइंड करिए कि अभी हम 2 घंटा कर क्या रहे थे, किस विषय पे पढ़ाई कर रहे, या किस विषय, कौन सा टॉपिक चल रहा था, और खुला आसमान, खुला ताज़ी हवा में जा करके रिमाइंड करिए कि अभी हम बैठ के कर क्या रहे थे 2 घंटे, किस विषय पर हम अपना जो है डिस्कशन कर रहे थे, क्या रट रहे थे। उस ब्रेक टाइम में फ्रेश हो जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा, है कि नहीं। प्रेशर नहीं रखना है, एक दबाव नहीं बनाना है अपने ऊपर कि हम ही नहीं रहेंगे तो फिर टॉपर होगा कौन, ऐसा नहीं करना है। खुद को जिंदा रखना है, क्योंकि टॉपर जो हैं, जो टॉपर रहेंगे, बनेंगे। सिलेबस और PYQ जो प्रश्न है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पे फोकस करना। प्रीवियस ईयर प्रश्न क्या है बच्चे? पिछले कई वर्षों से, लगभग 5-6 साल से, 6 सालों से उल्टा लीजिए, उस प्रश्न का लिस्ट तैयार करिए, थोड़ा मेहनत करिए, करना पड़ता है। सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो आपको भी तपना पड़ेगा। एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी विषय है, बहुत समय है अभी,
गणित है तो गणित में प्रश्नों का लिस्ट तैयार कर लीजिए, नहीं है तो आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, उनका अभ्यास करना। मेरे ख्याल से सबसे आसान विषय गणित है 10वीं वालों के लिए। 12वीं वालों के लिए तो सबसे आसान हिस्ट्री है, अंग्रेजी है, हिंदी है। पॉलिटिकल थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें थोड़ा समझना पड़ता है, बारीकी समझना पड़ता है। एग्जाम सिलेबस को समझिए। आपका जो एग्जाम का सिलेबस है, अब पैटर्न क्या है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। इन्हें कि कोई बोल दिया कि इस बार 20 ऑब्जेक्टिव होगा और बस सोच लिए, मन में ख्यालात पाल लिए, अब 20 ऑब्जेक्टिव का तैयारी शुरू कर। नोटिस आएगा, सबको मिलेगा, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। आपका सिलेबस क्या है, 50% सब्जेक्टिव है, 50% ऑब्जेक्टिव, चाहे वो 12 वाला हो चाहे वो 10th वाला। उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए। पिछले 5-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक को देखिए, खरीद के ले आइए, 150-200 रुपए में मिलेगा। उधार पैसा ले लीजिए, किताबें दुकान वाला को कह दीजिए कि भैया थोड़ा सा हेल्प करिए, जो रद्दी टाइप का होगा, जो कोई नहीं ले रहा होगा तो कहीं वो आपको दे दे ऑफर में, क्योंकि आपके पास मेला घूमने के लिए समय है, पैसा है, नया नया कपड़ा खरीदने के लिए पैसा है। लेकिन जब शिक्षक किताब की बात करते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा गरीबी आप ही, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे आप ही लोग हैं। और अभी पूजा में देखिए, पता नहीं कहां से अकस्मात धन आ जाता है, अमीरी का शौक पालने लगते हैं और अमीरी दिखाते हैं। एक विद्यार्थी को सामान्य रहना चाहिए और किताबों की ओर ज्यादा भागना चाहिए। अगर 200 रुपया देना गार्जियन, तो सबसे पहले किताब खरीदिए। अभी मेरा वही परम धर्म है, वही मेरा कर्म है। क्यों टॉपर बन जाए, क्या ऐसा खास बात है? 250 नंबर लाके तो हम हैं गांव का टॉपर हो जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे गांव में 2 बच्चा एग्जाम दिया, एगो लाया 200, एगो लाया, दूसरा बच्चा हम ही है 250 लाने वाला, तो हम टॉपर हुए ना भाई, हम अपने गांव के टॉपर हुए, दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसा भी टॉपर होता है कोई, इसी को कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो चलिए, तो इससे आपको एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, बार बार जो प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न बार बार आ रहा है उसको चिन्हित करिए। जो बार बार प्रश्न आ रहा है ना, उसको चिन्हित करिए और उसका लिस्ट बनाइए। थोड़ा मेहनत करिए, करना पड़ेगा। टॉपर्स बोल देने से नहीं होते हैं बच्चे, टॉपर्स लेट स्टार्ट नहीं करते हैं, उनको पूजा से कोई मतलब नहीं है, धर्म का काम बाद में कर लेंगे। परिवार में और कोई है सब जो कर रहे हैं, आपके बिना कोई चीज जो है रुका हुआ नहीं है। आप बस किताबों को समझो, आपका क्या है काम। कैसे एक पर्व करने वाला को सब पता रहता है कि किस दिन हमको कौन सा पाठ करना है, क्या क्या काम होता है, सब निपटाना है। तो हमेशा टॉपर्स जो है ना पहले स्टार्ट करते हैं। रवि कुमार राज टिंगटेंगा, बहुत वेलकम है बच्चे। तीसरा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट्टा मत लगाइए, रटिए मत। भरा पड़ा है वीडियो, नहीं समझ में आए, चैट जीपीटी का आजकल चल रहा है दौर, मारिए, एक अच्छा उत्तर आ जाएगा। अपने आप को अपडेट करिए। पुराने दौर में जीने का जरूरी नहीं है, स्मार्ट युग आ गया है। हाँ, सबसे बड़ा समस्या मोबाइल। हम लोग के पास भी मोबाइल है बच्चे, लेकिन उसका इस्तेमाल देखिए, उसका इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करते हैं कि उससे कैसे मदद से, टेक्नोलॉजी का तो युग है ही, आगे भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक मोबाइल जीवन का सब कुछ कैसे हो जाए। 5 साल अगर आप अपने मोबाइल के पीछे बर्बाद कर दिए, तो आने वाला 5 साल, आने वाला 50 साल आप क्या करिएगा, उस सोच के देखिए दिमाग में। कम टू द टॉपिक, कंसेप्ट क्लियर रखिए, रट्टा मत लगाइए। रट्टा मारने का आवश्यकता नहीं है।
चीजों को समझिए, इंसान है। तोता भी बार बार बोलने पे वो एक चीज दोहराने लगेगा, लेकिन एक सही उत्तर लिखने के लिए रट्टा मार का जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझिए, समझ लीजिए कि आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं और ये लास्ट अटेम्प्ट, फोड़ देना। रट्टा मत मारिए, चीजों को समझिए, याद करिए, समझने का प्रयास करिए, उस क्वेश्चन का संबंध कहां से है। बहुत सारा ऐसा प्रश्न है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, इन सब टॉपिक पे एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आपके पास पहले प्रश्नों का तैयारी तो होना चाहिए, प्रीवियस ईयर तैयारी तो होना चाहिए कि पिछले कई वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्नों का लिस्ट तो होना चाहिए। आपके पास अभी भी कुछ नहीं है, पढ़े जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि सर मेरा सिलेबस अधूरा रह गया। जाने दीजिए सिलेबस, अब एग्जाम का सिलेबस समझिए कि किन किन अध्याय से प्रश्न ज्यादा आ रहा है या पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा। सबसे बड़ा तो यही खेल है। अब समय है कहाँ जो किताबें उल्टाया जाए, किताबें पढ़ने का समय कहाँ है। अब तो समझने का समय है, और अर्जुन की तरह आपको लक्ष्य नजर आना चाहिए। अर्जुन के बारे में पता है कि नहीं आप लोगों को? मॉरल स्टोरी है। द्रोणाचार्य जब ट्रेनिंग दे रहे थे अर्जुन को और सभी कौरव पांडवों को, तो सबको इकट्ठा करके पूछे कि बताओ बच्चे उस पेड़ में क्या दिख रहा है। तो सभी बच्चों का जवाब होता था कि सर हमको पूरा पेड़ दिख रहा है। बहुत अच्छा बात, बहुत 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 खूब। दूसरा बच्चा से पूछा गया कि बताइए, बताओ बेटा क्या दिख रहा है। बोला सर ढेरी पत्ता है गाछ में। बोला बहुत अच्छा, आपका भी जवाब बहुत अच्छा। तीसरा से पूछा बताओ बेटा क्या है। मोटका मोटा ठल्ली है सर। चलो, और चौथा सर चिड़ैया बैठल है 2 गो। चलो बहुत अच्छा। अगला तो बोला सर आम भी दिख रहा है, कुछ फल दिख रहा है। बोला बहुत अच्छा। बोला अर्जुन क्या दिख रहा है बेटा। तो अर्जुन कहता है कि सर हमको वो देखिए एकदम छिपा हुआ मछली दिख रहा है। बोला गाछ पे मछली? गाछ पे मछली कैसे हो सकता है? किसी को नहीं दिखा, कुछ अलग है। तो सब चीज तो है ना, सबका जवाबे है। अब मछली दिखा, और मछली में भी बोला मछली में क्या दिखा। तो बोला गुरुजी मछली में मछली का आंख दिखा। बोला लगाओ निशाना। लगाया निशाना और भेद दिया उसकी आंखों को। तो टारगेट सही होना चाहिए, अगल बगल कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे ठल्ली दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, मछली टांग के रखे हैं कि अलग क्या है वो नहीं दिख रहा है। जो सबको दिख रहा है फल दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, ठल्ली दिख रहा है। लेकिन अर्जुन को पता था लक्ष्य, कि लग रहा है गुरुजी कुछ अलग उसमें ढूंढने बोल रहे हैं। तो आपका एग्जाम भी ऐसा ही है बच्चों, आपको कुछ अलग ढूंढना होगा। जो सब कर रहे हैं ना, रट्टा मार रहे हैं, उसी आंसर को रट के आप कैसे टॉपर हो सकते हैं, कैसे आपको नंबर दे दिया जाए। आप तो औरों की तरह रट के आए हैं। कोई टीचर आपको बता दिया ना आंसर कि ये बेटा लिख दोगे ना तो टॉपर हो जाओगे। अब आप जिस रूम में बैठे हो ना, सभी बच्चे उसी टीचर से पढ़े हैं और सभी बच्चों का आंसर वही है। आपको कैसे भीड़ में से अर्जुन निकाले, कैसे आपको अर्जुन मान ले। पत्ता दिख रहा था सबको दिख रहा है, टहनी सबको दिख रहा है, फल सबको दिख रहा है, वही लिखा गया है। आपको कैसे छांट के अलग कर दे कि इस बच्चे का कॉपी में आंसर इसके खुद का है। यही तो समझने का प्रयास है। विफल हो रहे हैं बच्चे। 2-4 जगह से जानकारियां जुटाइए। चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है, मदद लीजिए।
आपके मोबाइल में ये सब ऐप्स का मदद लीजिए एक बेहतर उत्तर तैयार करने। अगर आप इस मिशन में कामयाब हुए तो आप अगर चीजों को लिख पाए, समझा पाए लिख करके, तो आप ही होंगे टॉपर। टॉपर्स दूसरे का कॉपी किया हुआ आंसर नहीं मारता है, और एवरेज स्टूडेंट का गिनती में मत जाइए। रास्ते खुद से बनाने होंगे, भीड़ से अलग चलना होगा। डायग्राम, अब डायग्राम्स का इस्तेमाल क्यों करें? अब 1857 से जुड़ा हुआ मान लीजिए एक टॉपिक लिख रहे हैं, या मान लीजिए आजादी, आजादी 1947, आजादी से जुड़ा हुआ टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। आजादी को ऐसे अंडरलाइन करिए, गांधी जी, नेहरू जी, ये जी, वो जी, सब लिख लिए, सबका बारे में लिख लिए, किसका किस क्षेत्र में योगदान था लिख लिए। तो बार बार जब कॉपी देखेंगे तो आजादी से ये बात हमको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बनाना पड़ता है, रणनीति बनाना होता है। फ्लो चार्ट्स बनाइए, मैनोमिनिक्स बनाइए, अपने माइंड में बनाइए। डाउट हो तो तुरंत क्लियर करिए, गूगल का इस्तेमाल करिए, यूट्यूब का इस्तेमाल करिए। बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, सर्च इंजन का इस्तेमाल करिए। चौथा बात है कि भाई रिवीजन ही चाबी है, कुंजी है। रिवीजन, चलिए ये जो हो रहा है बच्चे, ये क्या हो रहा है आज समझ लीजिए ना कि सर आज का जो क्लास लेके आए ना वो फायर होने के लिए लाए हैं। फायर, फ्लावर नहीं, फायर। लोग फ्लावर समझ रहे हैं तो आपको फायर होना। समय कहाँ है? अब बहुत पढ़े हैं अतीत में, अब जो पढ़ेंगे ना वो मिशन होगा, और अब मिशन पे चलेंगे। और आज भी आपको किताबें उल्टानी है, आज भर कम उल्टा लीजिए, बहुत उल्टाएं अभी तक। अब अपना आकलन करिए, अब खुद का पता करिए कि कितने पानी में हैं, अब यहां से कैसे है, रास्ता आगे का क्या है, साफ है कि धुंधला है। किसी को रास्ता दिख ही नहीं रहे है, दिख ही नहीं रहा है आगे है भी कि नहीं है। किसी के दिमाग में कुछ है ही नहीं, कितना स्कोर जाना चाहिए, सर पास कर जाए ना हो गया। कौन समाज में हम अलग हो जाएंगे? फेल वाला भी उसी समाज में रहेगा, टॉप वाला भी उसी समाज में रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, अर्जुन का जैसे हम कहानी सुना रहे हैं ना, इसी तरह कोई आपका कहानी सुना रहा होगा, दोहरा रहा होगा। सब कोई अर्जुन थोड़े हो जाएगा, ये हम भी जानते हैं। आप ही भीड़ में से निकलेगा, वो खूब पढ़ रहा होगा वो भी, लेकिन तरीका क्या है उनके पास, वही बताने आए। रोज पढ़े हुए टॉपिक्स का नाइट रिवीजन जरूरी है। सोते वक्त, घूम रहे हैं छत पे, रिवीजन। वेरी स्पेशल टॉपिक्स है सर जी आज का क्लास। चलिए, बहुते पढ़ते हैं। अनन्या पूछे सर सब्जेक्ट टेस्ट लाइव कब होगा? सब होगा अब, लेकिन पहले समझ लीजिए ना आगे है क्या, विजन क्या है आगे का। अभी पूछेंगे आपसे क्या बनिएगा तो बता दीजिएगा सर हम तो आईएएस से बनेंगे। आईएएस में सीट कितना है पता कर लीजिएगा, 700, 800, 900, उसमें से 100 आईएएस बनेगा, 100 नहीं बनेगा, 50 ठो बनेगा, 50 ठो से नीचे बनेगा। हफ्ते में एक दिन केवल रिवीजन के लिए रखिए। 3 गो आर को ध्यान रखिए, ट्रिपल आर, रीड, रिवाइज, रिकॉल। रीड, रिवाइज, रिकॉल। 5वां मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, मौखिक टेस्ट दीजिए। एक ग्रुप बनाइए,
अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, अपने सहपाठियों का एक ग्रुप बनाइए, डेली 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत, सबसे ऊर्जावान क्लास होता है मॉक क्लास, मॉक टेस्ट। एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, पेन पेपर टेस्ट, एक होता है मौखिक परीक्षा। सर पूछ लीजिए कहीं से भी प्रश्न, देखें कहीं हमसे छूट जाता है। 3R समझ नहीं आ रहा है। रीड, पढ़िए, रिवाइज, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, रिकॉल, एक बार याद करिए दिमाग में क्या विषय था, क्या रिवाइज में फिर से आया, अब फिर से याद करिए क्या पढ़े, क्या बार पढ़े थे उसको, क्या था उसके अंदर। मॉक टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है। मान लीजिए हम यूपीएससी का पेपर लिख रहे हैं, अब मेरा सबसे बेहतर उत्तर होना चाहिए। एक अच्छा उत्तर कहां से आएगा? बच्चे का प्रश्न है सर अच्छा उत्तर आए कहां से, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। अच्छा सुनिएगा तब तो अच्छा बोल पाइएगा। आप सुनना ही पसंद नहीं करते हो ना लोगों को। आप सुनना ही पसंद नहीं करते हो। लाइव क्लास में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने, कुछ समय टाइम पास करने आते हैं, किन्हीं का कुछ छूट रहा होता है तो रिवीजन के लिए पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहना है ना बच्चे कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे? अच्छा सुनना सीखो, एक लिसनर बनिए, गुड लिसनर, और जो सुनते हैं उस चीजों को एक दो लाइन में पंक्ति में सजाइए, लिखिए। अभी हम क्या बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्या आगे का क्या बता रहे हैं, आगे का विजन क्या है। पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। बहुत पढ़ लिए, प्रश्नों का जवाब नहीं है। बहुत सारा चीज दिमाग में भर लिए ना, वो उसको कचरा गदा, वेस्ट, समय भी बर्बाद गया, माइंड में कचरा भी भर गया। हफ्ते में कम से कम एक मॉक टेस्ट होना चाहिए। हम तो कहते हैं एक छोड़ दीजिए, हफ्ता में 8 दिन टेस्ट होना चाहिए। एक अच्छे दोस्तों का, अच्छे मित्रों का ग्रुप बनाइए, क्लासेस खत्म हो जाए, आपका क्लास शुरू हो जाए, एकदम शाम के टाइम में कोचिंग से निकले, सर 10 मिनट बैठ जाते हैं, लाइव क्लास खत्म हो गया, टेलीग्राम ग्रुप पे भी टेस्ट चलता है, मान लीजिए वहां नहीं हो पा रहा है, आप जहां भी होंगे ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे तो वहां पे आप बैठ जाइए, ग्रुप डिस्कस कर लीजिए, 5-6 स्टूडेंट बैठिए, 500 क्वेश्चन कर लीजिए। डेली करिएगा ना, 5 दिन में 2500 क्वेश्चन होगा, 2500 क्वेश्चन। एसएसटी में कोई भी विषय में 1000 प्रश्न कर लीजिएगा ना, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, हो गया, पूरा किताब खत्म है। ऑब्जेक्टिव में 100% में चलिए 90% नंबर आ जाएगा, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए। सब्जेक्टिव का कैसे करें? तो सब्जेक्टिव का उत्तर अपने मित्रों को बोलिए कि सुनाओ भाई, हमको क्या है, गांधी जी का क्या इतिहास है, बताओ भाई, थोड़ा सा सुना दो हमको। तो यहाँ राइटिंग स्पीड होनी चाहिए भाई। आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं ना, आपका क्या है, एक्यूरेसी क्या है, शुद्धता क्या है, आप कितना बेहतर लिख सकते हो कम समय में। 500 वर्ड लिख दिए बेकार का, उत्तर काम लायक नहीं है।
प्रेजेंटेशन इंप्रूव करिए। किसी प्रश्न का कोई पूछ लेना तो उसको ऐसे समझा देना, ऐसे बता देना है ना, क्यों दोबारा हमको खोजे कि लग रहा है भाई तुम ही अगला टॉपर है। एक तो पहले व्यवहारिक ज्ञान सीखिए, और सुनने का तो सबसे बड़ा धैर्य रखिए। किसी चीज को सुनिए, कोई नहीं होता है, तैयार करना होता है, अपने आसपास का माहौल को तैयार करना होता है। कहाँ कोई मिल जाएगा आपको? कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं चाहता है कि आप अच्छा नंबर लाओ। समस्या तो अगले बगल में है, फिर भी अपने आप को जोड़े रखना होता है। एग्जाम के लिए, जीवन के लिए निगेटिविटी तो पूरा भरा हुआ है हर जगह, आपको उससे बाहर निकलना है। आंसर लिखते समय हेडिंग, पॉइंट्स, डायग्राम जरूर डालें। अब डायग्राम कैसे कैसे प्रश्नों में, कुछ प्रश्न बायोलॉजी का डायग्राम का भी इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में तो कम सम फॉर्मूलाज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हिस्ट्री वगैरह में डायग्राम का जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं होता है। हिंदी का तो सरल है। आप 50% सिलेबस तो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप तो ऐसे जीत गए हैं। 50%, 1000 प्रश्न एक विषय का कर लीजिएगा ना रिवीजन, तो आपका काम हो जाएगा। गिनती से 1000 वन लाइनर, 500 बेसिक कर लीजिए, कोई बात नहीं है। गणित का तो हम कहते हैं लिमिटेड प्रश्न है, लिमिटेड चैप्टर है, 10-12 गो चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव तो आपको यूं सिखा देंगे। इस चैनल पे तो आपको ऐसे सिखा देंगे। एग्जाम के बारे में, ये सब एग्जाम की ओर जा रहा है, अभी कम समय है। आपका रणनीति क्या होना चाहिए? हेल्थ और डिसिप्लिन मेंटेन करिए, अनुशासन का पालन करिए, अनुशासित रहिए। कभी कभी तो हम लोग शिक्षकों को कम आंक लेते हैं, इतना तैयारी कर लेते हैं, अपने गुरुजी जी को कम आंकने लगते हैं। लगता है कि एक हम ही गुरुजी हैं, गुरुजी तो कम में है हमसे। एक दो सवाल क्या इधर उधर हो जाता है तो लगता है कि उससे गुरुजी से तो बेहतर हम ही हैं। सही बात है, एक आध टाइम पे बच्चों को लगता है कि गुरुजी से हम बहुत अच्छा है, एक आध समय, एक आध मिनट लगता है, ज्यादा देर नहीं, फुल टाइम नहीं लगेगा आपको। कभी कदार लगता है कि हम इच गुरुजी है। हो सकता है एक आध जगह कहीं गुरुजी थोड़ा अप डाउन चलते रहता है, तो ऐसा मत समझिए। गुरु गुरु होता है। टाइम पर सोइए, आराम से सोइए एकदम। ही नहीं कि बस ऐसा सोए कि 10 बजे जगे और रूटीन का इसी का तैसी हो गया अगले दिन। हेल्दी डाइट लें, खाना ऐसा खाइए ना कि भोर में आराम से हो, जो है क्लियर हो सके। खा लिए चाट, 2 प्लेट फ्री में खिलाया कोई, दबा के खा लिए। सुबह टेबलेट चल रहा है, इनो चल रहा है, 3 इनो पी चुके हैं। जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करिए, पढ़ाई में बाधा है, मानसिक परेशानी दे देगा, डाइजेशन में दिक्कत हो जाएगा। गोल्डन रूल फॉर टॉपर्स, हार्ड वर्क, स्मार्ट स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, टॉप रैंक। कॉपी पे लिख लीजिए। हार्ड वर्क, मेहनत कठोर होगा ही, सक्सेस तक जाने वाला रास्ता कठिन होता है। और जिस बच्चे को लगने लगे ना कठिनाई हो रही है, तो समझ लीजिए वो रास्ता सक्सेस की ओर जा रहा है, टॉपर्स का है। दिमाग में ठान लीजिए, कठिन रास्ते हैं तो समझ जाइए जो कठिनाई वाला रास्ता है ना वही है सक्सेस का। आराम महसूस हो रहा है ना, समझ जाइए आप विफल हो रहे हैं। कितना लोग को तो पता ही नहीं, कितना बच्चों को कि करना क्या है सर।
चलिए कम समय में ही आज हम सब समझाना चाहेंगे। टॉपर का स्टडी का रूटीन क्या है? सुबह का समय होता है 5 से 9, 5 बजे से सुबह 9 बजे। कोई कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास भी करता है, कोई ऑनलाइन क्लास भी करता है। 5:30 उठना है, हल्का एक्सरसाइज कर लेना है, योग वेग कर लेना है, नहीं तो किताबें पढ़ लीजिए, ताजा हवा में जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, आनंद उठाइए। इन्हें के भोर के टाइम पे छत पे जा रहे हैं, निहार रहे हैं कि कुछ मित्र हमारे हैं कि नहीं। 5:30 से 7:30 सबसे कठिन सब्जेक्ट जो है ना उसको देखिए। सुबह का बेरा में एएम लगा हुआ है। 7:30 से 8 नाश्ता कर लीजिए ना भाई। नाश्ता करने वक्त भी किताब बगल में रखिए, दायां बायां किसी हाथ से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय का इस्तेमाल करिए। नाश्ता का क्या है, अंदर करना है सिर्फ, फिर ऊर्जा देगा। नाश्ता नहीं करेंगे तो फिर एसिडिटी होगा, समस्या होगा, फिर डॉक्टरे के यहाँ लग जाएगा 15 दिन, बन गए टॉपर्स। 8 से 9 फॉर्मूला, डेफिनेशन नोट्स। क्या नोट्स है? प्रत्येक चैप्टर का नोट्स बनाइए। प्रत्येक विषय का कैगो विषय है? 5टा तो विषय है, जिसमें हिंदी है बेचारी, अंग्रेजी थोड़ा सा तंग करता है 12 वाले को। लिस्ट तैयार करिए ना भाई, कहाँ समस्या आ रहा है, किस टॉपिक पे हम कमजोर पड़ रहे हैं। जैसे क्रिकेट में ना, कौन सा बॉल मारेगा तो हम आउटे हो जाएंगे, मजबूत करिए ना उसको। दोपहर होता है 10 बजे से 2 बजे, कुछ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल जैसा कठिन विषय उस समय थोड़ा सा कर लीजिए। ये टेलीग्राम में चला जाएगा। 12 से 12:30 छोटा ब्रेक ले लीजिए, फिर ताजा हवा में जाइए, धूप में मत चल जाइए, गोरा है काला हो जाइएगा। 12:30 से 2। और सबसे बड़ा और बेहतरीन बात बोलना चाहेंगे बच्चों कि मौसम ठंडा का आ गया है, पूछिए मत, किधरों कोना में रजाई ओढ़ के पड़े रहेंगे। सबसे मस्त मौसम तो अब है, अनुकूल समय, परिस्थितियां अनुकूल है, बाहर तो निकलने नहीं है, ठंडी आ गया है, हम भी खुश हो जाते हैं। नेचुरल खुशी है ही मेरा, हम जानबूझ के खुश नहीं हो रहे हैं आपके खातिर, ये नेचुरल खुशी है मेरा। ठंडा का मौसम वाकई अच्छा होता है, थोड़ा सा धूप निकलता है, मजेदार एकदम। किताब निकाल के पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़ लीजिए, समय है। टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, अरे शुरुआत करिए, स्टार्ट तो करिए। फिर कौन है आपको जो आपको हरा देगा? आपको हराएगा ना, आप वो खुद हार जाइएगा अपने से। आपको खुद ही आपको अपने से ही हारना पड़ता है। जो ठान लिया ठान लिया, पीछे हटने का तो कोई बातें नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस पे जाइए, 50% सिलेबस राइटिंग का है। 12 साइंस वाला का तो बल्ले बल्ले है, 70 नंबर में 35 नंबर है लिखने के लिए। शाम का समय आए ना, 4 से 8 खेल कूद बंद कर दीजिए, ग्राउंड में जाइए, किताबें लेके जाइए, खेल हो रहा है होने दीजिए, आनंद उठाइए, किताबों को देखिए, रिवीजन करिए, कलम कॉपी लेके मत जाइए, उस टाइम यादें कर लीजिए, कुछ समझ लीजिए। 4 से 5:30 शॉर्ट नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, 5:30 से 6 वॉक, रिलैक्स म्यूजिक, गाना वाना सुन लीजिए। और शाम जब हो जाए तो फिर एक बार सैंपल पेपर उठाइए, जो जो विषय का अध्ययन किए हैं उसका टेस्ट दे दीजिए कि भाई दिन भर में कितना हुआ, एक सप्ताह में कितना हुआ। एक बच्चे हैं सौरभ एलन बॉय, इनका प्रश्न है कि सर 3 महीना बचा है, क्या करें? क्या करेंगे भाई, रिलैक्स हो जाइए, पहले आराम से रिलैक्स हो जाइए।
3 महीना बचा है, किस चीज का बचा है 3 महीना? अर्जुन वाला याद करिए, मछली, मछली का आंख। मिशन क्या है? सरकार कहती है 30% नंबर लाइए ना, पास कर देंगे। 5 गो विषय है, 30 पर विषय 150 नंबर लाइए ना, पास कर देंगे। यही मिशन है। अगर ये मिशन है तब तो आप ऐसा हूं ठेल देंगे, निकल जाइएगा। थोड़ा सा ऊंचा रखिए ना, ऊंचा रखिए। 80 नंबर पर में करिए दुगना, 2.5 गुना। देखिए देखिए, यहाँ 150 सरकार कहती है, ये आपको ऐसे ही आ जाएगा। बोर्ड का मापदंड है 30%। आपको लाना है 450। क्या गुना ज्यादा? 3 गुना। और जितना गुना नंबर चाहिए ना, उतना गुना मेहनत करना होगा। अगर अभी 150 लाने के लिए 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 गुना मतलब 6 घंटा पढ़ना होगा। क्लास 12 है, कोई बात नहीं। पेन पेपर उठाइए। फिजिक्स है, साइंस वाले अगर हैं 12 के, आर्ट्स वाले हैं, प्रश्न उठाइए ना, फिजिक्स उठाइए। पिछला 5 साल का क्वेश्चन को लिख लीजिए। उसमें देखिए, हमको लग रहा है कि अगर 100 प्रश्न होगा ना, तो उसमें 25-30 प्रश्न जो होगा ना, वो 1 साल पहले पूछा होगा। उसको छांट करके एक बार बनाइए, लिस्ट करिएगा मेहनत, तब ना खाली ढोल बजाने से होगा। मेरा समय नहीं बचा, हम सिलेबस नहीं कर पाए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए, चिल करिए और सिलेबस पे फोकस करिए। क्या गो विषय है आपका? 12 साइंस है। क्या गो विषय है? 3 गो विषय है, हिंदी अंग्रेजी है। सिलेबस पढ़िए। हिंदी में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, किसी बच्चे को मातृभाषा है। अंग्रेजी में थोड़ा बहुत समस्या है। इधर 3 विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, कुछ नहीं बिक रहा है आपका। क्या गो चैप्टर है? 12 गो 15 गो अध्याय होगा। एक अध्याय में कितना? 100 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। 1500 ऑब्जेक्टिव, 1500 वन लाइनर दे देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे। रट लीजिएगा, उतना में पार लग जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव का जो आंसर है उसको रटना नहीं, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए ना, 200-150 रुपए में देगा। चलिए, दिमाग में बातें अट गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। रात का समय आ जाए ना तो 11 बजे तक का समय है। नए सफरे 10 बजा दीजिए, जाने दीजिए। इस रूटीन को फॉलो कर लीजिएगा ना, इतना तगड़ा रूटीन है कि आपको अच्छा जंग जिता देगा। इजी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए रात बिरात में, रिवीजन के तौर पर। 10:30 बजे तक रिवीजन कर लीजिए। 11 से 5 सोइए, आराम से सोइए। 10 बजे सो जाइए, जाने दीजिए। 10 बजे आराम से सोइए, लेकिन 5 बजे से 10-15 मिनट बिफोर जग जाइए। इंग्लिश का समस्या है 12 वाले को, तो हम अभी क्लास करा रहे हैं ना, इंग्लिश का क्लास करा रहे हैं। जो भी वीडियो कराएं उसको देख लीजिए और लास्ट में फिर बताएंगे। 30-40 नंबर का तो सिलेबस यूं है, बच्चा क्वेश्चन देख लेगा पिछले साल का तो 40 नंबर कैसे आएगा उसको पता चल जाएगा। अब आपको टॉपरे बनना है तो बहाना तो करिएगा नहीं, टॉपर बहाना नहीं देता है। क्यों नहीं आएगा 450 प्लस? कोई बच्चा ही लाता है। इतना दिन से घर छोड़े रहे, ज्योग्राफी में सर टेंशन है। क्या करिएगा, पूरा ज्योग्राफी आप संभाल लीजिएगा। ज्योग्राफी देखिए, उसका आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दे देंगे, पिछले 10 साल का क्वेश्चन दे देंगे, उसका हल करवा देंगे। उसको बार बार देख लीजिएगा। अभी भी कितना वीडियो करा चुके हैं।
जाके देखिए कौन बोलता है। फेल तो करिए नहीं रहे ज्योग्राफी में, 30 नंबर प्रैक्टिकल है, कौन बोलता है फेल कर जाइएगा। 70 नंबर का एग्जाम है, 35 ऑब्जेक्टिव है, 35 सब्जेक्टिव है, 20 आएगा, 40 और 30 70 हो जाएगा। जो टॉपर है ना उसका 85 नंबर है ज्योग्राफी में, प्रैक्टिकल लगा के। 45 से 60 मिनट स्टडी के बाद ब्रेक लीजिए और रिमाइंड करिए कर क्या रहे थे अभी। परिवार, रिश्ते, नाते सब छोड़ दीजिए पीछे, कोई साथ नहीं है। जब आप कुछ बन जाओगे, कुछ जीवन में कामयाब हो जाओगे, टॉपर वॉपर हो जाओगे, जिला टॉपर हो जाओगे, तब आएगा लोग खोजने, रिश्तेदार, अरे वो तो अपना बच्चा है, अरे वो तो अपना है, अपना रिलेटिव है। कैसे पढ़ते थे भाई, बताओ, पूरे बिहार जान रहा है तुमको, तुम्हारा चर्चा है हर जगह। देखो कितना टीचर मिलने आ रहे हैं, मिठाई का डब्बा कितना आ रहा है, ऐसे नहीं आता है। उसके लिए लड़ना पड़ता है परिस्थितियों से, निगेटिविटी से। संडे को पूरा दिन रिवीजन और वीक टॉपिक को कवर करिए। मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करिए, मोबाइल को गुलाम बनाएंगे। आप लोग मोबाइल का गुलाम बन गए, मोबाइल को गुलाम बनाएंगे। मोबाइल को बोलेंगे रे निकालो साइंस का प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर निकाल के देगा। मोबाइल को गुलामी खटवाएंगे, हम वही खटवाते हैं। मेरा मोबाइल हमरे अनुसार चलता है, इसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। दिन भर इसको खटवाते रहते हैं, पीडीएफ बनाने के लिए, टेलीग्राम में यूज करते हैं, बच्चों को सेंड करने के लिए, मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए। एक आप लोग हैं, आप लोगों को एक ऐप जो मोबाइल में है ना वही गुलाम बना लिया है। हमरे मोबाइल में तो 2800 ऐप है, लेकिन हमको हमरे हिसाब से चलता है। और आप लोग के मोबाइल में एक ऐप है जो आपको चलाता है, और कौन सा ऐप है हम नाम भी लेना उचित नहीं समझते हैं। चलिए, आज जिन बातों पे हम डिस्कस किए हैं, जब मन नहीं लगे इस वीडियो को फिर से चला लीजिए, सही से सिलेबस समझिए, टाइम का एक शेड्यूल बनाइए, तरीका बनाइए और निरंतर अभ्यास करिए। अभ्यास, प्रैक्टिस, अच्छे माहौल बनाइए, अच्छे बच्चों को तैयार करिए। 2 4 5 तैयार कर लीजिएगा ना तो अगला नंबर आप ही का है, मतलब टॉपर्स में। अरे अंडर 50 हो, अंडर 10 हो जाएंगे, भाग दिया तो टॉपर हो जाएंगे, पहला रैंक होगा। आजकल तो इतना मेहनती हो गया है बच्चा सब। एक बच्चा कर रहा है सर इंस्टाग्राम, देखिए, क्यों नहीं देखेंगे? अपने एग्जाम से जुड़े हुए टॉपिक्स को देखेंगे ना। इंस्टाग्राम गलत थोड़े है, उसका इस्तेमाल गलत है। उस पर खाली आप देखिएगा गाना, मनोरंजन, तो समय नहीं है ना। इंस्टाग्राम का मूड बदल दीजिए। यूट्यूब चैनल जो आपका यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे ऐसा सर्च करिए ना कि यूट्यूब को लगने लगे कि मेरा ये विद्यार्थी है। उसको 2 भाई, विद्यार्थी वाला जो 10वां वाला है, 10वां वाला वीडियो सब दो। इंस्टा को लगने लगे कि भैया ये विद्यार्थी है, इसको वही सब देना है। कहाँ हो जाएगा, इंस्टा भी मूड बदल देगा अपना। लेकिन आप उसमें सर्च करते हैं, इंस्टा जानता है कि इसका क्या है, ये क्या खोज रहा है, क्या चाहता है, उसको वही दिया जा रहा है। आप करिए ना। मेरे मोबाइल में नहीं आता है, मेरे मोबाइल में टॉपिक जो सर्च होता है ना उससे रिलेटेड आता है। फेसबुक पे जो टॉपिक है ना वो रिलेटेड आता है, जिस पढ़ाई से रिलेटेड, सामाजिकता से रिलेटेड। आजकल राजनीति का चल रहा है तो राजनीति में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपका उसी तरह से सोशल मीडिया सब काम करेगा। स्नैपचैट,
स्नैपचैट दूसरा चीज है बच्चे, वो नाचने गाने वाला ऐप है, उस पर लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करता है। आपके मोबाइल में दो होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं, समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं बदलाव लाने के लिए, अच्छे नंबर से लाने के लिए। इंस्टा गलत थोड़े है, इसका इस्तेमाल आप लोग भूल गए हैं। अब आप सोच रहे हैं यूट्यूब पे लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा वीडियो बना रहा है। स्ट्रगल दिखेगा ना बच्चे, दिखेगा, थोड़ा सा कर लीजिए ना स्ट्रगल। आप ही का उदाहरण आपके समाज में दिया जाएगा कि उसके बच्चे को देखो ना, वही गेहूं पिसवा के लाते हैं, वही मिल से हम भी लाते हैं आटा, वही दुकान से हम भी चावल लाते हैं, हम भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, लोग भी अपने बच्चों को खिलाते हैं। फिर उनका बच्चा दरोगा कैसे बन जा रहा है, उनका बच्चा बिहार टॉपर कैसे बन जा रहा है। मिल वही, चक्की वही, दुकानदार वही, चावल भी वही, गेहूं भी वही, फिर क्या खास बात है। समझिए माहौल, उसके घर का यही माहौल है, हर समय आईएएस आईपीएस टॉपर्स, यही बात हो रहा है, तो बनेगा ही वो। आप जहां रह रहे हैं ना, वो चेक करिए वातावरण, वहां परदेश जाने की बात हो रही होगी कि भाई कल कौन लुधियाना का टिकट कटा रहा है, कौन एसी बोगी में जाएगा, कौन पूर्णिया से हवाई अड्डा चालू हुआ है, कौन जा रहा है उससे, भाई जा तो मजदूरी करने जा रहा है। ज्योग्राफी में टेंशन है, टेंशन तो हर विषय में है, उसको आसान बनाइए। जो जो ज्योग्राफी का दे देंगे पीडीएफ उसको देखिए। अभी 300-400 क्वेश्चन का हम दे चुके हैं लिस्ट, अब सब्जेक्टिव का देने जा रहे हैं। अरे सबका अपना दायरा है, अपना सोच है। हम एक दरोगा उदाहरण दिए हैं बच्चे, आईआईटी टॉपर्स बनो। अभी आप 10वां से निकलो, 12वीं से निकलो, एकदम चमकते हुए निकलो, स्टार्स। जहां जाओ ना तो बोले, ये रात दिन खटने वाला बच्चा है। यहां बच्चे उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। चलिए, लंबा वीडियो ज्यादा नहीं बनाना चाह रहे हैं, ये आपका जो है आपके ग्रुप में हम डाल दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये मोटिवेशन वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको समझिए, इस पीडीएफ को ध्यान से देखिए। हम इसमें क्या क्या चर्चा किए हैं ये आपको ग्रुप में डाल दे रहे हैं सभी बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कैसा लगा बताइएगा जरूर, और इसको शेयर जरूर करिएगा, उन बच्चों तक पहुंचाइए, नए बच्चों तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोर हाई कैसे होगा वो बताए हैं, और आगे जुड़े रहिए टारगेट बोर्ड 24 से। वादा करते हैं इस बार जरूर हम लोग टॉपर देंगे, 10th हो चाहे 12th हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका एमबीबीएस सपना है बनिए, क्यों नहीं, हम भी चाहते हैं। गुरु का भी नाम उसका चेला करता है। द्रोणाचार्य को कौन पहचानता, कोई नहीं पहचानता। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया, द्रोणाचार्य को जानने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है। हनुमान जी को भी ऐसा ही लगता था। जामवन ने, भगवान जामवन ने बताया कि रे हनुमान, तुम उड़ सकता है, पवन से भी तेज है, तुम भूल गया है बचपने में। तब जामवन जी बताते हैं, हनुमान को याद दिलाते हैं, उसका शक्ति तो उड़ता है, उड़ता है तो भैया उड़ता है, चक्कर मार के आ जाता है तुरंत, चक्कर मार के आता है तुरंत, बोलता है हम तो सही में ताकतवर थे। अब यही ताकत एग्जाम के बाद पता चलेगा तो कोई फायदा नहीं है।
किताब उठाइए, सिलेबस समझिए, एक रणनीति बनाइए, क्वेश्चन का एक संग्रह बनाइए, उस क्वेश्चन का आंसर अपने से लिख डालिए। कौन बोलता है हौसला में उड़ान होता है? हौसलों में उड़ान होता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो अंधेरे में हैं, जिनको आगे दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और फिर अगर कमी रह जाएगा तो फिर अगला वीडियो में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये स्कैनर कोड है, इसे स्कैन करिए। जो भी बातें बच्चे बताए हैं आपके लिए, उसको देखिए, समझिए, रास्ता बनाइए। आपके बनाए रास्ते पे ही फिर पीछे से कोई आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।